पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में मेरा परिवार बंदर पहुंचना, जोगम्मा जी की मौत के बारे में बताऊंगी। 1934 जून में हमारी तीसरी बेटी पैदा हुई। कॉलेज से गौरा जी का डिसमिस किया जाना, फिर से उन्हें वापस लिया जाना या शैक्षिक क्षेत्र में नास्तिक भाव स्वतंत्रता का प्रतीक है। इतना ही नहीं, उन दिनों राष्ट्रीय शिक्षा की भावना पर बल दिया जाने लगा। इसलिए हमने अपनी बेटी का नाम विद्या रखा। गौरा जी जून में बंदर चले गए। लगभग सितंबर में मुझे और बच्चों को बंदर ले गए। बच्चे छोटे थे, इसलिए जोगम्मा जी भी हमारे साथ आई। हमने फ्रेंच पेट में मकान किराए पर लिया। हमें बड़ी खुशी हुई जब हमें पता चला कि जिस घर में हम रह रहे हैं, मकान मालिक का बेटा कोयम्बतूर में गौरा जी के साथ काम करता था। यह बात पता चलने के बाद मकान मालिक और हमारे बीच गहरे संबंध स्थापित हुए। हमारे बंदर आने के 3 महीने में ही एक दिन रात को जोगम्मा जी चबूतरे पर से गिर पड़ी। नीचे बकेट होने की वजह से उनके जांघ गहरी चोट लगी। गौरा जी भी गांव में नहीं थे। मैं इस सोच में पड़ गई कि बच्चों को अकेला छोड़ उन्हें कैसे अस्पताल ले जाऊं। परंतु मकान मालिक ने गौरा जी के मित्र और दूसरे कॉलेज के प्रवक्ता को बुलाकर सब मिलकर जोगम्मा जी को अस्पताल ले गए। उनके जांघ पर 25 टांके लगे। 3 हफ्ते तक वे अस्पताल में थी। पूरी तरह से ठीक होने के बाद हम उन्हें घर वापस ले आए। बच्चों को कहानियाँ कहते, उनसे हंसते खेलते वे अपना समय काटती थी। उनकी आयु 70 के करीब थी। अस्पताल से आने के लगभग 1 महीने के भीतर एक दिन शाम के वक्त भोजन किया। रात के 9 बजे के करीब सब आपस में बात कर ही रहते। अचानक जोगम्मा जी ने कहा, उनकी सांस फूल रही है। मैंने छाछ में चीनी डालकर दिया और उन्हें अपने गोद में सुलाकर उनके सीने पर अमृतांजन लगाकर गर्म पानी से सेक रही थी। गौरा जी भी उनकी ही सेवा में लगे थे और उन्हें अपने गोद में सुलाकर उनके सीने पर अमृतांजन लगाकर गर्म पानी से सेक रही थी। गौरा जी भी उन्हीं की सेवा में लगे थे। हमने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने आकर देखा और बताया कि उनकी जान जा चुकी है। गौरा जी और मैं इस बात को पचा नहीं पाए। हम दोनों के लिए मौत को देखना यह पहली बार था। जोगम्मा जी बिना किसी तकलीफ के हमारे साथ और हमें गोद में उनकी मौत हुई। वे हमेशा गौरा जी से मजाक किया करती थी कि तुमने कामेश्वरम्मा जी को मुझसे दूर कर दिया। जोगम्मा जी पर कामेश्वरम्मा जी का सवार होना और गौरा जी द्वारा डंडे के प्रयोग से उसको डराना, ये सब आप जानते ही हैं। उनकी मौत की खबर सुनते ही हमारे आंखों से पानी बहने लगा। जिस भांजे से वे बहुत प्यार करती थी, उन्हीं के पास वो भी बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी से सेवा करवाए वे चली गई। हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ससुर जी को टेलीग्राम भेजा। चारों बच्चे उसी कमरे में सो रहे थे। मकान मालिक ने बच्चों को ले जाकर दूसरे कमरे में सुला दिया। गौरा जी के बंदर आकर 4 महीने भी नहीं हुए थे, फिर भी कई लोग उनके मित्र बन गए। राष्ट्रीय भावनाएं, समाज सुधार की इच्छा रखने वाले कई लोग गौरा जी के दोस्त बने। जोगम्मा जी मौत की खबर सुनते ही सुबह सुबह गौरा जी के छात्र, मित्रगण, प्रवक्तगण सब आ गए। उनमें श्री चिरकुवाड़ा लक्ष्मी नरसिम्हाराव जी भी थे। अर्थी की तैयारी लक्ष्मी नरसिम्हाराव जी, गौरा जी और अन्य मित्र ही कंधा देते हुए स्मशान तक ले जाकर दहन करके आ गए। साधारणतः दूसरे दिन स्मशान जाकर अस्थियों को लाना होता है, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सोचा था कि ससुर जी आएंगे, पर वे नहीं आए। इसलिए जोगम्मा जी के कर्मकांड की बात ही नहीं चली और विचारों में भेद का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। मुझसे कुछ स्त्रियों ने कर्मकांड के बारे में पूछा भी था। मेरे समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दूं। कभी बचपन में सुनी बात याद आई। मैंने सबको जवाब दे दिया कि काकीनाडा में हमारे ससुर जी ने आटे की मूर्ति बनवाकर कर्मकांड केवड़िया। सच्चाई तो यह है कि हमारे ससुर जी ने कोई कर्मकांड नहीं किया था। ससुर जी का कहना था कि जोगम्मा की मौत गौरा के यहाँ हुई, उसको जो करना है कर ले। वैसे तो उसे कर्मकांड में कोई विश्वास ही नहीं है और वे चुप हो गए।
कई लोग मेरे पास आकर कई दिनों तक कहने लगे कि काकीनाडा में क्या किया ये कोई नहीं जानता, आपके 4 बच्चे हैं, अगर कर्मकांड ठीक तरह से नहीं हुआ तो आपके बच्चों के ऊपर बला आएगी। गौरा जी से तो कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था, पर मुझसे सब कहते थे कि कम से कम स्मशान से अस्थियों ही ले आओ। गौरा जी रोज सुबह कॉलेज चले जाते थे। मैं उन्हें ठीक जवाब न दे पाने के बावजूद इतने दबाव में भी मैंने अपने आप को संभाला। हमारे बच्चों पर कोई बला नहीं आई। वह मेरा पहला अनुभव होने के कारण मैं कुछ दिनों तक उलझन में थी। गौरा जी के बुआ के शव को सभी जाति के लोगों ने मिलकर उठाया था। कई दिनों तक इसे लोग बड़े अजीब से व्याख्यान किया करते। फ्रेंच पेट गांव से दूर होने की वजह से मेरा किसी से परिचय नहीं था। गर्मियों की छुट्टियों में हम काकीनाडा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम जाकर आने के उपरांत हमें घर बदलना पड़ा। तालुका ऑफिस के सामने इंग्लिश पालम में हम एक घर में किराए पर गए। उस घर के बच्चे पढ़ रहे थे। उनके माँ बाप बच्चों की फीस भी न भर पाने की हालत में थे, इसलिए हम उनकी आर्थिक रूप से मदद करने के इरादे से अधिक किराया देकर उस घर में आए। बंदर आने के बाद गौरा जी खुलेआम नास्तिकता की चर्चाएं करने लगे। जब गर्मियों की छुट्टियों में विशाखापट्टनम गए थे तब वहाँ के कुछ छात्र और अध्यापकों ने मिलकर गौरा जी से नास्तिकता विषय संबंधित भाषण का आयोजन किया था। वह नास्तिकता पर गौरा जी का पहला सार्वजनिक भाषण था। इस कार्यक्रम में कई पंडित और धर्मशास्त्रों के ज्ञानी भी उपस्थित थे। पूरे तर्क के साथ भगवान के न होने की बात बताना कर्ण कठोर होने के बावजूद भी उनको गौरा जी द्वारा दिया तर्क आकर्षित किया। श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देना एक और विशेष बात थी। उनमें से किसी एक प्रश्न के जवाब में गौरा जी ने कहा कि मुझे भी इस बात का जवाब नहीं मालूम, अगली बार जरूर इसका पता लगाकर आपको बताऊंगा। सहृदयी श्रोता गौरा जी सच्चाई पर मुग्ध होकर उनकी नास्तिकता को अस्वीकार करने के बावजूद गौरा जी के अभिमान बन गए। जोगम्मा जी की मौत के समय बिना किसी कर्मकांड किए संभालना और विशाखापट्टनम में सार्वजनिक प्रवचन सफल होने से हमें अधिक धैर्य मिला। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.